खिचड़ी। इनको क्या ऊपर नीचे आईब्रोज कर करके दिखा रहा है हैं? हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चोरी ब्लॉग्स पर। और आज है मकर संक्रांति, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को ढेरों बधाइयाँ। मकर संक्रांति बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले सुबह सुबह नहाना धोना कर लिया है, क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि सबसे पहले त्यौहार के दिन घर में साफ़ सफाई होना ही ज़रूरी है। और नहा धो के और फटाफट से बस आज सर धोना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो सर धुलते ही धुलते हैं हमारे में ज़्यादातर। और ये नई स्वेटर जो है इस बार मम्मी ने दी थी संक्रांत पे, तो मुझे लगा चलो आज यही पहन लेती हूँ। और ये मेरे इस सूट के साथ मैच भी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसमें पिंक कलर की जो एम्ब्रॉयडरी है और पिंक कलर की ये स्वेटर है। वैसे तो मम्मी ने ये मेरी पसंद से ही दिलवाई थी, क्योंकि मुझे थोड़े ना जो ट्रेडिशनल कलर होते हैं वो थोड़े ज़्यादा भाते हैं, मुझे वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, डार्क डार्क से कलर। तो आप बताना आपको कैसी लगी। तो बस मैं वही सामने खड़ी होकर देख रही थी कि कैसी फिटिंग है, कैसी लग रही है। और यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि कल तो अमावस थी, लोहरी का जो मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था लोहरी वाले दिन का। वैसे तो कुछ उस दिन स्पेशल नहीं होता है हमारे यहाँ, लेकिन हाँ अमावस थी तो सीधा निकाला था, और आज संक्रांत के दिन भी सीधा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस सुबह सुबह नहा धो के, वैसे मेरा बहुत जल्दी काम नहीं निपटा था, क्योंकि मैं धीरे धीरे लगी हुई थी। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ मंदिर में कि सबसे पहले ये काम निपटा आती हूँ, क्योंकि आज हमारे घर पे काफ़ी मतलब आने वाले हैं कुछ लोग। गेस्ट तो नहीं बोलूँगी, घर के ही हैं, चाचा चाची और उनकी मतलब पूरी फैमिली आने वाली है। क्योंकि एक चाचा जी हमारे बाहर रहते हैं, जो मेरे हस्बैंड के चाचा है मतलब वो। और ये मेरे पीछे से निश्चय ने कैमरा उठा लिया, और आपको मैं ये एक पन्नी रख के गई थी वो दिखा रहा है, और साथ ही अभी लगा रहा है गेट बंद कर रहा है, और देखो कैमरा कैसे हिला रहा है। क्योंकि बच्चा है उसके हाथ में तो ऐसा ही रहेगा। और बाहर निकल लिया वो, जबकि मैं उसको बोल के गई थी बेटा बिल्कुल पीछे से ट्राइपॉड को छेड़ना मत। तो ट्राइपॉड में से फ़ोन निकाल के मैंने आके देखा तो ये वीडियो उसने बना रखी थी, और पता नहीं इस टाइम पे क्या क्या बोले भी जा रहा था। वो मैंने म्यूट करके और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि दोस्तों मम्मा तो मंदिर में गई है, चलो दोस्तों मैं आपको गली में दिखा के लाता हूँ, चलो दोस्तों हमने आज आग जलाई थी बाहर। जो भी उसने दिखाई है आपको, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। और अभी यहाँ मैं वापस आ चुकी हूँ। उसके बाद जो है मैं जा रही थी पीछे, मतलब कि अपने जेठ जेठानी के घर पे। तो यहाँ पर मुझे मतलब होता है ना संक्रांत के दिन कुछ भी जो अपनी इच्छा होती है वो छोटा मोटा जितना भी हमसे बनता है मतलब वो दान पुण्य करने की। तो वो मतलब चीज़ें आगे तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मतलब कुछ चीज़ें पर्सनल भी होनी चाहिए अपनी लाइफ में। मतलब जो दान पुण्य जो भी हम छोटा मोटा करते हैं वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ, और ये जो साइड वाला घर है ना, ये चाचा जी का ही घर है। तो वो यहाँ पर आ चुके थे, और बस अपना घर खोल के और वो उधर ही बैठ गए थे पीछे, मतलब मेरे जेठ के घर पे ही, क्योंकि मम्मी भी वहीं पे बैठी हुई थी। तो फिर बड़ों के साथ ही बैठेंगे भाई, बड़े तो आगे तो मैं अकेली थी, और ये सोते ही रहते हैं सुबह के टाइम, आपको पता है सोते हुए होते हैं। और यहाँ पे मैंने ना हलवा बनाया था, तो हलवा मैं आपको दिखा रही हूँ। और हलवा ये मैंने ना मतलब इतनी बड़ी कढ़ाई आपको पता ही है मेरी, जिसमें मैं डेली सब्जी बनाती हूँ, आधे से भी ऊपर बनाया था। तो फिर मैं पीछे तो मैंने भिजवा दिया है सबके लिए, चाचा चाची और मतलब सबके लिए निश्चय के हाथ भिजवा दिया था मैंने। निश्चय दे आया था कटोरियों में डाल डाल के, और थाली में रख के मैंने उसको दे दिया था, वो पकड़ाया था। और यहाँ पे मतलब वो भी आ गए थे जिनको आज मनाने के लिए आना था, मतलब जो मेरे देवर और देवरानी है। देवरानी ने ना सभी चाचा ताऊ जितने भी मतलब हमारे हैं उन सबको मनाया था। तो उन सब के लिए ये कंबल जेंट्स लोगों के लिए, और इस पन्नी में सूट है, और साइड में मूंगफली रेवड़ी गज्जक वो सब दिया जाता है अपने से बड़ों को। आप सब लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि आपके यहाँ भी शायद ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो थोड़ा बहुत घूम फिर के होगा, लेकिन होता ही है। हरियाणा में तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर ये सारे जो बड़े थे ना, मतलब चाचा चाची, वो सब ना इधर हमारा एक प्लाट पड़ता है चाचा जी का, दूसरे चाचा जी का, तो यहाँ पर आके बैठ गए थे। तो हम सब लोग मतलब इकट्ठे होके जो जो घर पे रह गए थे, हम मैं मेरी जेठानी और चाची जी हैं, और ये देवरानी है ब्लैक साड़ी वाली। तो हम सब ना जा रहे हैं अब उनको, मतलब वो सारा सामान लेकर के, उसको बोलते हैं कि मनाने जा रहे हैं संक्रांत पे। तो वही हम जाके और आ चुके हैं, और मैं डाल रही हूँ अभी खाना, क्योंकि
दीदी ने आज बना रखी है कढ़ी, मतलब मेरी जेठानी ने। तो चाचा चाची तो ऊपर बैठे हैं, तो चाची नीचे से ही मुझे बोल के गई थी कि पिंकी मैं तो कढ़ी ही खाऊंगी और तुम देख लेना भाई, अपनी बहू को कह रही थी कि भाई तुम्हें जो देखना हो देख लेना। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैंने काफ़ी सारी दाल बना रखी है और आटा भी लगा रखा है, तो तुम तो दाल चूरमा खाओ। तो बस यहाँ पे चूरमा जो है आधे से ज़्यादा हमारा बन ही चुका था। तो वो अभी बीच में ना अपनी बेटी को देखने के लिए चली गई थी। कैमरा मैंने नहीं मतलब उनके सामने लगाया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उसे ज़बरदस्ती लूँ या नहीं लूँ। और वैसे मैंने पूछा भी नहीं उससे कि भाई तुम वीडियो में आना चाहते हो या नहीं, मैंने नहीं पूछा। और बस यहाँ पे मैं भैया का और इनका खाना लगा रही हूँ। दोनों भाई बैठे हैं ये बाहर, तो मुझे लगा सबसे पहले मैं इनको ही डाल के दे देती हूँ। लेकिन भैया ने जो है ना दाल चूरमा खाने से मना कर दिया था कि भाभी मैं तो सिर्फ 2 रोटी ही खाऊंगा, मैं चूरमा नहीं खाऊंगा। तो बस। और यहाँ पे लस्सी आती है ना, तो जो बाहर रहते हैं उनको थोड़ा लस्सी का शौक़ रहता है, तो मुझे लगा साथ साथ जो है लस्सी भी डाल के दे देती हूँ। वैसे तो दाल चूरमे वगैरह के साथ कोई ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने खाने से मना ही कर दिया था, तो मुझे लगा चलो लस्सी रोटी वो सब दे देती हूँ। और फिर हमने भी खाना खा लिया था, मैंने और मेरी देवरानी ने। और उसके पास एक बेटी है, मेरे पास एक बेटा है। वो तो भाई गायब थे, वो तो ऊपर खेलने में बहुत बिजी थे। और इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा मंदिर है ना गाँव में, वहाँ पे आ चुके हैं, जिसको कि दादा बुड्ढे का मंदिर बोला जाता है। तो हम यहाँ पे एक बार आ गए थे, प्रसाद चढ़ाना था उसको। तो हमारा भी काम वाम तो सब फ्री हो गया था, उसने भी काफ़ी हेल्प कराई थी, बर्तन साफ़ किए थे उसने मेरे काफ़ी सारे। और भाई खाने वाने बनाने में भी उसने हेल्प कराई थी, तो जल्दी जल्दी से काम हो गया था। तो फिर उसके बाद हम मंदिर में चले गए थे। और मंदिर से ना सीधा वो तो चले गए अपने घर के लिए, क्योंकि चाचा जी का एक और घर है, यहाँ पे 2 घर हैं। एक तो ये जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था ना, जब मैं अपनी जेठानी के घर जा रही थी, वो वाला। और एक उधर है अंदर की तरफ, वो उस घर में उनको मतलब अपना रखते हैं थोड़ा बहुत सामान, जैसे जब आते जाते हैं तो वहाँ सोना बैठना करते हैं। तो वो उधर चले गए थे, तो फिर हम उनके घर भी गए थे, लेकिन वापस आए। वो तो वापस हमारे साथ आने नहीं थे, क्योंकि उन्हें मतलब अपने वहाँ जाना था, दिल्ली जहाँ वो रहते हैं। तो वो वहाँ पे मतलब गए, तो निश्चय को इतना बुरा लग रहा है कि वो हमारे साथ क्यों नहीं आए, भव्या क्यों गई अपने घर, मम्मा भव्या को आज के लिए तो रुकना चाहिए था। तो बच्चों को थोड़ा होता ही है कि जब घर से कोई आता है घर पे तो फिर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। निश्चय सुबह से बहुत खुश था, और जब आए भी नहीं थे ना, तो अपने चाचू को भी 2-3 बार फ़ोन कर चुका था, और चाचू फ़ोन उठा नहीं रहे थे, तो बार बार मिलाया जा रहा था। और फिर इधर से अपने मतलब बाबा को फ़ोन करना शुरू कर दिया था कि बाबा आप कब आओगे, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और जब वो चले गए हैं अब, तो इसे काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि वैसे भी निश्चय मतलब थोड़ा ये है ना कि अकेला ही है घर में, चाहे बच्चा कितना ही खेल ले कूद ले कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को फिर भी शौक़ रहता है कि हमारे घर पे कोई आया है, तो वो काफ़ी टाइम के लिए रहना चाहिए, उसको जल्दी से जाना नहीं है। तो बस यहाँ पे अभी निश्चय के ही थोड़े से लाड प्यार लड़ा रही हूँ, और फिर मैं उसको ना थोड़ी देर के लिए देखती हूँ, सोएगा तो सुला दूँगी। बाकी अभी पूरी कोशिश है मेरी, लेकिन मना किया जा रहा है कि नहीं मम्मा आज मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, आज आप मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा, मेरी बहन भी चली गई है और आप मेरे को सुलाने के लिए ज़िद मत करो। मतलब बच्चों को सोना है ना एक पनिशमेंट की तरह लगता है, कि जैसे तो उसे कोई सज़ा दे रही हूँ मैं सुला के और बैठे बैठे को नींद आती रहेगी, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ता रहेगा नींद के साथ कि नहीं मुझे नहीं सोना। और यहाँ पे मैं ना अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके मुझे लग रहा था कि जितने भी मेरे एक्स्ट्रा के बर्तन जितने भी रहते हैं ना, थोड़े बहुत जो भी हैं, उनको मैं फटाफट से साफ़ कर लूँ, ताकि रात को मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि दिन भर में ये हो जाता है ना कि बैठने उठने का तो टाइम मिलता नहीं है फिर। तो वैसे तो कोई ज़्यादा काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी लगता है थोड़ा त्यौहार के दिन जैसे कि खुद ही खुद को कि जैसे हम बहुत बिज़ी से हैं, तो मुझे लग रहा था फटाफट से शाम का काम हो जाएगा, तो मैं आराम से जल्दी सो जाऊंगी आज। तो इसी वजह से यहाँ पे छोटे मोटे जो भी बर्तन हैं, लस्सी की डोली वगैरह, वो सब मुझे साफ़ करके रखनी होती है, क्योंकि सुबह मुझे लेने भी जाना होता है दूध और लस्सी, पड़ोस में से ही मैं लेके आती हूँ। और दूध भी जहाँ से लेती हूँ ना, वहीं से मुझे डेली लस्सी भी मिल जाती है, तो दही लस्सी मतलब अब बनाने की घर पे ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे बस वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो यही बोलूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और निश्चय आज एकदम चिपकू बन के बैठा है, देखो आपसे हेलो कर रहा है मेरे जाते ही, मतलब मौका ढूंढ लेता है ये कि कैसे ना कैसे आप लोगों से कुछ ना कुछ बातें कर ले एक बार बीच में तो ये काफ़ी शाय हो गया था कि कैमरा में मतलब बात करना इसको अच्छा नहीं लगता था, बहुत शर्म आती थी, लेकिन अभी फिर से ये वैसा ही हो गया है जैसे पहले था। अब तो खूब सारी बातें कर लेता है कैमरा में। और यहाँ पे बस दाल को जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि निश्चय ने खाना नहीं खाया। मैंने आपको बताया था ना कि दोनों बहन भाई ऊपर ही खेल रहे हैं,
तो निश्चय अब भी मांग रहा था मेरे से कि मम्मा थोड़ा सा दाल चूरमा दे दो। वैसे उसको काफ़ी पसंद है, लेकिन आज बस उसे मौका ही नहीं लगा खाना खाने का। ऊपर हलवा खा लिया, फिर गाजर का हलवा खा लिया। बर्तन वगैरह का सारा काम हो गया है, ये सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। टाइम अभी हो चुका होगा लगभग 4:30 से 4:45 बजे का। हाँ, इस बीच का ही टाइम होगा, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। और ये बर्तन ना, क्या हो गया निश्चय, ये बर्तन ना पता है वैसे मैंने नहीं धोए हैं, मतलब जो ऊपर ऊपर के ना बड़े बड़े से ये कढ़ाई परात वगैरह यही सब बस मैंने अभी खाली करके धोया है। नीचे के सारे बर्तन मतलब मैंने और देवरानी ने खाना खाया था, फिर उससे पहले भी काफी सारे उसने कर दिए थे, क्योंकि चाहे घर में मतलब कोई आए ना आए, लेकिन त्योहार के दिन ये हो ही जाता है, बर्तन वर्तन जल्दी जल्दी होते ही रहते हैं। और कुछ ये सिंक छोटा है ना, तो इसमें फिर ये लगता है। वो भी यही कहती कि दीदी मेरी भी सेम ये याद आता है, मेरे को भी एक गिलास नहीं सुहाता, मेरे को यूँ लगता है एक गिलास हुआ ना और मैं इसको मांझ के फटाफट फटाफट साथ साथ रख दूँ अगर पानी भी पिया है तो। और ये देखो कौन बैठा है ये नाराज है। क्यों पता है किस लिए नाराज है? इसको चाटना है नमक, और नमक मैं इसको मतलब देती नहीं हूँ। जैसे मैं बाहर जाती हूँ कहीं, अगर इसने मीठा खाया तो जैसे मैं बोल देती हूँ ना, अपनी आदत है कि बेटा थोड़ा सा नमक चाट ले, बाहर जा रहे मीठा खाया है, तो इसको ये लग रहा था कि हर टाइम बस मैं हथेली में नमक लेके ही चाटता रहूं। सब गंदा बच्चा बोल देंगे, देख कैसा पिग जैसा मुंह बना लिया। कल कह रहा था ना कि मैं पिग हूँ, इन सबको बताया रहा था ना कल मैं पिग हूँ। है तो क्या हो? लायन, डोंकी हाय मेरे बच्चा, कभी पिग बन जाएगा कभी डोंकी बन जाएगा खुद ही। तो इनको बताओ ना क्या हो? शेर बन गया? ओ तेरे डर लग रहा है इनको तो, कैसे कैसे मुंह बना रहा है। और और अभी पता है क्या, बर्तन खाली करते करते ना आप सोच रहे होगे शाम की क्या सलाह है अब मेरी। आप नहीं सोच रहे होगे, मैं ही बता देती हूँ। तो ये इतनी सारी दाल रखी हुई है शाम की, ये चायदान था पुराना, अब तो खैर मैं इसको चाय दूध के लिए नहीं यूज करती। है मैं खाऊंगा पूरी दाल। आपने तो अभी अभी खाया और दाल चूरमा। निश्चय ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ना दाल चूरमा वगैरह कुछ नहीं खाया था, क्योंकि बिजी था अपनी बहन के साथ खेलने में। बच्चे जब 2-4 इकट्ठे हो जाएं तो फिर करते ही है खूब मस्ती। तो मैंने ना अभी पीछे फोन कर दिया कि उन्होंने बनाई थी सुबह कड़ी, क्योंकि आज हमने एक दूसरे को फोन नहीं किया। उन्होंने भी कड़ी मतलब जो है सारे लोगों के हिसाब से बना ली, मैंने यहाँ दाल सब लोगों के हिसाब से बना ली, मतलब चाचा चाची और उनके बेटा और उनकी बहू। तो फिर उधर भी कड़ी बच गई और इधर दाल बच गई, क्योंकि 2 लोगों ने उधर खा लिया और 2 ने इधर खा लिया। तो फिर अब मैंने फोन करवाया था कि दाल बची हुई है भाई, यहाँ पीछे मंगा लेना आप जब खाना खाओगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा टाइम है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी भेजिए, यहाँ कड़ी भी बची हुई है। तो मैंने कहा फिर एक्सचेंज कर लो, हमें भी सुबह की मतलब नहीं खानी पड़ेगी, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा ना, और उनको वो कड़ी नहीं खानी पड़ेगी। तो बस मैंने 1 की कटोरी कड़ी मंगाई है, उसमें इनफ होगा, क्योंकि ये यूं कह रहे हैं। बस बेटा बार बार नहीं डराते ना। अच्छा ठीक, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दियो। वैसे ये कभी खिचड़ी नहीं खाते कभी, लेकिन आज पता नहीं क्या मूड है, क्या मन है कि मेरे लिए खिचड़ी बना दियो। और आप क्या खाओगे? तो ठीक है, फिर तो मैं 1 ही कटोरी कड़ी मंगा लूंगी, जिससे कि मैं रोटी खा लूंगी। ठीक है, और क्या कड़ी मंगाओ, बाकी सब तो दाल खाएंगे। हम तीनों खा लेंगे। हम तीनों क्या खा लेंगे? कड़ी नहीं, हाँ खिचड़ी। इनको क्या ऊपर नीचे आईब्रोज कर करके दिखा रहा है? बाय बाय कर दे, थोड़ी देर में मिलेंगे इन लोगों से। बाद में मिलेंगे आप। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब मैंने पीछे बोल दिया है फ़ोन करके कि भाई कड़ी भेज देना मेरे लिए 1 कटोरी। तो यहाँ पर कड़ी मैंने मंगा ली है और ये मेरे लिए आ गई है कड़ी। तो मैं तो कड़ी से ही 1-2 रोटी खा लूँगी रात को, ज़्यादा इच्छा भी नहीं है, क्योंकि दिन में संक्रांत वाले दिन हमारे यहाँ चूरमा ही बनता है, और चूरमा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और खाना तो पड़ता ही है, तो हैवी हो जाता है चूरमा थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल निकाल ली है, क्योंकि अभी इन्होंने मुझे बोल दिया था कि खिचड़ी मत बनाइए, मैं 2 रोटी ही खा लूँगा कड़ी से या दाल से। बता बोले, अरे शर्मीली दुल्हनिया बोल तो सही। चाची वीडियो ऑफ कर दो। अच्छा कर दी चाची ने। नहीं करी। आ जा तो फिर, आ जा, कोई बात नहीं, चला जा नीचे उतरिया, आ जा। ये देखो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। आप सोच रहे होगे 2-2 टिफ़िन एक जैसे रखे हैं, इनमें मैं आपको दिखा क्या रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको खोल के। ऐसे खुल नहीं रहा है, एक बार कोशिश कर रही हूँ हाथ से खोलने की, एक हाथ से, लेकिन हो नहीं पा रहा है।
अभी निश्चय ने पकड़ लिया है, देखो मेरा फ़ोन, मतलब इतना ध्यान रखता है ये सारी चीज़ों का। जब मेरे साथ साथ चिपका चिपका घूमता है। तो ये है गाजर का हलवा, 2 तरह का है ना। आप सोच रहे होगे 2 अलग अलग टिफ़िन में दोनों अलग अलग कलर का कैसे है। तो एक तो है भाई देवरानी के हाथ का, एक है जेठानी के हाथ का। दोनों के हाथ का गाजर का हलवा आया आज मेरे पास, क्योंकि जो देवरानी आई थी वो भी लेके आई थी। तो एक उसका टिफ़िन में निकाल लिया है मैंने, और एक पीछे से दीदी ने भिजवाया था, तो एक उनका है। इसलिए दोनों का अलग अलग कलर का है, दोनों टिफ़िन में अलग अलग है। एक ने दूध में बनाया शायद, और देवरानी कह रही दीदी पहले मैंने मावा निकाला था और फिर मावा का बनाया था। सबका मतलब अलग अलग तरीका होता है अपना बनाने का। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अभी, मतलब अपना बिस्तर सेट करने के लिए। ये मैं इनकी साइड वाला बिस्तर है ना जो वो रेडी कर रही हूँ। वैसे तो ये सुबह के टाइम आते हैं, 2 बजे भी आ जाए, 3 बजे भी आ जाए, 4 बजे भी आ जाए, सुबह 6 बजे भी बज जाए, लेकिन फिर भी मैं इनका बिस्तर ना इस तरीके से तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि रजाई ना फिर गर्म हो जाती है इस तरीके से अगर फैला के छोड़ दो तो। और अभी मैंने निश्चय को एक बार लिटा दिया है। हमारी वाली जो रजाई है ना वो इस तरीके से निश्चय के ऊपर डाल के, और फिर मैं उधर वाली साइड में सोती हूँ, निश्चय इधर बीच में सोता है। और पता है रजाई तो हमारे पास डबल बेड वाली भी है, लेकिन वो मैंने उठा के संदूक में रखी हुई है। ऊपर से मैं ना ये कंबल डाल देती हूँ कि अगर मान लो निश्चय थोड़ा बहुत इधर उधर पैर वैर भी निकाले तो कंबल उसके ऊपर रहे ही रहे। वो डबल बेड वाली रजाई हमें अच्छी नहीं लगती, हम उस पर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि अगर एक बंदा इधर से खींच लेता है थोड़ी सी तो दूसरे बंदे की नींद खराब होती है। इसलिए हम दोनों सिंगल वाली अलग अलग ही लेके सोते हैं। निश्चय ना अभी सो के उठा, और कैसा लग रहा है? उजड़ा चमन, बस सो के उठा, अभी कुछ खाने को दिया है इसको। और आप सोच रहे होगे कि सोने की तैयारी तो अब कर रही, बिस्तर तो अब लगा दी और सो के उठा है। ये ना आज सो गया था 5:30 पौने 6 के लगभग ये सो गया था। मुझे तो पता नहीं, क्या पता उससे पहले भी सो गया हो। क्या किया इसने, मैंने फ़ोन दिया था इसको जगाने के लिए कि 1-1.5 घंटा और जाग लेगा तो रात भर अच्छे से सो लेगा। लेकिन मैं अंदर आई तो फ़ोन लेके और ऐसे बैठा बैठा सोने लग रहा है आराम से, और फ़ोन चले जा रहा था। तो मुझे फ़ोन की जब अंदर आवाज़ आ रही थी ना निश्चय किचन में, मैं चाय बना रही थी उस टाइम, तो मुझे लगा कि फ़ोन चल रहा है तो निश्चय भी जाग रहा होगा। मुझे ये याद ही नहीं रहा कि निश्चय फ़ोन चला के ही सो गया। फिर मैंने इसको उठा ही लिया, क्योंकि पड़ोस में से है ना केक आया था, किसी बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने घर पे नहीं बुलाया था, मतलब घर पे केक दे के गए थे। फिर निश्चय को मैंने केक का बहाना लगा के उठाया, और फिर इसके पापा को मैं बोल रही थी ना कि कड़ी से रोटी खा लेंगे। उन्होंने नहीं खाई कड़ी बड़ी, उन्होंने बनवाया पोहा, कि चटपटा सा पोहा बना दे कई सारी हरी मिर्ची डाल के। तो मैंने उनके लिए पोहा बनाया था, फिर निश्चय को उसी के लिए उठाया। निश्चय ने थोड़ा सा पोहा खाया, इतने में आ गया वो केक देने, केक भी साथ साथ खा लिया। फिर निश्चय ने पोहा नखरे में खा रहा था, और जैसे ही केक का पता चला ना एकदम से फट से आँख खोल के बैठ गया। हाँ, जब पोहा खा रहा था जब तो ऐसे ढीला होके बैठ रहा था ऐसे, मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को भूख नहीं है मम्मा, तब तो ऐसे कर रहा था। और जैसे भैया की आवाज सुनी, भैया केक लेके आए हैं, निश्चय की फट से आँख खुल गई, ओहो केक आया है। है ना, ऐसा ही हुआ था ना। तो निश्चय के तो बस मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं, जीन्स पहन रखी थी ना आज निश्चय ने, तो वो भी चेंज करके पजामा पहना दिया है, लोअर। और ऊपर के जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना जो दिन में कई सारे पहने होते हैं, वो मैं ना मतलब ऐसे नहीं सुलाती हूँ इसको, क्योंकि फिर गर्मी लगती है बच्चे को और फिर वो रजाई ओढ़ते नहीं, इसलिए सिर्फ मैं तो इसको 2 ही पहना के सुलाती हूँ। एक तो अंदर पजामे के अंदर दबा देती हूँ ताकि मतलब पेट वेट ना उगड़े सोते टाइम, और एक ऊपर से ऐसा पहना देती हूँ, चाहे हाफ का चाहे फुल का जो भी हो। टी शर्ट अभी तो पिया था बेटा पानी। ओके, पहले इनको बाय बाय कर लो। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को भाई यहीं से एंड करेंगे, और अब हम मिलेंगे आपसे कल अपने नेक्स्ट नए अच्छे से वीडियो के साथ। से बाय बाय, गुड नाइट।